कभी बात नहीं मानी वहाँ। किया लेकिन नारद ने एक भी बात नहीं मानी। पहुंच गए हैं क्षीर सागर में। भगवान ने देखा एक बात कही है, आइए नारद जी, बड़े दिन के बाद दिखाई दे है। नारद कहने लगे प्रभु आप भी वही बात कह रहे हो, हमका कोई छोटे साधु में जो द्वारे द्वारे पे मारे भटकते फिरे, जिस कामदेव को दुनिया के लोग नहीं जीत पाए उस कामदेव को केवल हमने जीता है। अब भगवान सोचने लगी अब क्या होगा। नारद जैसे योगी को अगर घमंड हो गया तो ये संसार कैसे चले। तो भगवान ने भी कह दिया बहुत बढ़िया नारद, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है जो तुमने कामदेव को जीत लिया। अब थोड़ी देर तक तो नारद बैठे रहे तो चली। तो भगवान ने क्या सोचा है कि अब नारद जी का घमंड कैसे दूर करें, नारद जी का कैसे घमंड दूर करें। तो भगवान ने एक माया का नगर बसाया, माया का नगर, और जिस नगर के मालिक हुए सील निधि, और इनकी लड़की विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। ये सब माया का काम है। स्वयंवर से 3 दिन पहले नारद पहुंच गए और नारद ने राजा से एक बात पूछी, क्यों राजन क्या बात है। अरे महाराज तुम्हें मालूम नहीं है यहाँ स्वयंवर है। स्वयंवर है? हाँ। किसका स्वयंवर है? विश्व मोहिनी का। देखो हाँ। बड़ी बढ़िया बात है। राजन कहने लगे महाराज आप अगर आई गए हो तो ऐसा करो तुम हमारी बिटिया की हस्तरेखा देखो। तो नारद कहने लगे बुलाओ अपनी लड़की को। अब जैसे ही विश्व मोहिनी भक्तो आई, जो विश्व मोहिनी की हस्तरेखा देखी उसकी हस्तरेखा में ये रहे इसका पति होगा वो अमर होगा, अमर। अब तो नारद भविष्य की बातें कौन बताए। नारद अपने ही भविष्य में खो गए। मन में एक बात सोच रहे अब हम भी शादी करेंगे, अब हम भी कुंवारे बन के नहीं रहेंगे, अब हम भी शादी करेंगे। वहां की छोड़ कर नारद चले, की छोड़ कर समय नारद भविष्य की बातें वहां कौन बताए, अपने ही भविष्य में खो गए हैं। नारद जो है
हस्तरेखा देखते चले हैं, मन में सोचते जा रहे हैं अब हम भी शादी करेंगे, अब हम भी योगी बन के नहीं रहेंगे और शादी करेंगे तो केवल इसी लड़की के साथ करेंगे, केवल इसी लड़की के साथ। नारद जो है अपने महलों में आगे लेट गई। पूरी रात नारद को हो गई, करवट बंद रहे हैं, मन में एक बात सोच रहे हैं क्या करें क्या न करें। इतने सुंदर हम हैं नहीं जो विश्व मोहिनी हमारी गर्दन में माला डाल दे। लेट गई आकर कहा बाबा अरे लेट गए जब जाई और रात विश्व मोहिनी के प्रेम में इतने अंधे हो गए, इतने अंधे हो गए बाबा। कहते थे हमारे बाबा जी प्रेम पूरी नारद को पूरी रात हो गई करवट लेते लेते। अब नारद जी जैसे ही सुबह हुआ, नारद जी सोच रहे हैं क्या करें क्या न करें। इतने हम सुंदर हैं नहीं जो लड़की भाग के मेरी गर्दन में माला डाल दे। तो ऐसा करते हैं चलो भगवान के पास चलते हैं। फिर सोचा क्या करें, भगवान की तपस्या करें। बोले तपस्या करेंगे तब तक तो शादी हो जाएगी। बोले ऐसा करते हैं कि भगवान को आज यहीं बुलाते हैं। नारद ने भगवान को अपने पास बुलाया तो भगवान बोले कोई नारद अभी तुम गए और इतनी जल्दी हमें बुला लिया, क्या बात है। बोले प्रभु मैंने तुम्हारी इतनी तपस्या की है, इतनी तपस्या की है, लेकिन हमने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं है। आज हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले मांगो, बड़ी बढ़िया बात है, मांगो। बोले प्रभु हमारे आज एक बात ठानी है कि हम शादी करेंगे। बोले शादी हाँ तो कर लो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु विश्व मोहिनी है और इतने सुंदर हम हैं नहीं जो वो भाग के मेरी गर्दन में माला डाल दे। ऐसा करो महाराज आप अपना एक सुंदर शरीर हमें दे दो। भगवान सोचने लगे अब तो भगवान ने शरीर तो सुंदर दे दिया, लेकिन मोह
बंदर का दे दिया। अब नारद शरीर की तरफ देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब तो लड़की भागेगी और लोग पकड़ेंगे तो भी नहीं मानेगी। हाँ, लोग पकड़ेंगे तो भी नहीं मानेगी और गर्दन में मेरी माला डाल देगी और हम शादी करेंगे, चुपचाप निकल आएंगे और ऐसे जवान देखते के देखते ही रह जाएंगे। नारद केवल सोच रहे हैं। अब नारद पहुंचे कहां? जहां विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था। पहुंच गए सभा में। अब इधर जब सभा में पहुंच गए तो बैठे और देखो वक्त तो सब लोग तो कुर्सी पे बैठे, सब लोग कुर्सी पे बैठे, लेकिन नारद मालूम कहां बैठे? कुर्सी के ऊपर जो डंडा होता है उस डंडा के ऊपर बैठे। अब जैसे ही विश्व मोहिनी चली है माला लेके, और जब विश्व मोहिनी माला लेके चली है और मैं भेलवी चमे आई, तो तमे भेल के बीच में बैठे नारद ऋषि से। विश्व मोहिनी माला लेके चली है, और जब विश्व मोहिनी माला लेके चली है जैसे नारद के सामने पहुंची, क्या हुआ? नारद बहुत ठाड़ी हुई गई, लेकिन सूरत के नारद सूरत के नारद बड़ी रही लली लगारी, सूरत के नारद की बड़ी तो नारद जो है आग बबूला हो गई। लड़की सामने से निकल गई, लेकिन नारद उस लाइन में से उठे, दूसरी लाइन में बैठ गए जाए, लेकिन लड़की ने फिर भी नहीं देखा। अब तो नारद एकदम फिर इस गली में लड़की जाती है, उस गली पहुंच जाती है, लेकिन तब तक भगवान विष्णु एक राजा का रूप धर के आ गए हैं। तो विश्व मोहिनी ने उन्हीं के गर्दन में माला डाल दी है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो नारद कहने लगे क्या हुआ? अब तो जय और विजय ये दो गढ़ थे, तो काल लगे क्यों नारद तुम मौतों धोए भी तो शादी के लिए एक बात बताओ, चौखटा देखा था? पहले ठहरे हुए पानी में अपना मुख देखो, और जो देव ऋषि नारद ने ठहरे हुए पानी में देखा तो एक भयानक बंदर का मुंह दिखाई दिया। अब तो शरीर में आग सी लग गई, थोड़ी दूर निकल पाए थे। नारद ने आवाज लगाई, ठहर जाओ विष्णु, जिंदगी में मैंने पहली बार शादी करने की सोची, लेकिन तुमने नहीं होने। अगर मेरी शादी हो जाती तो तुम्हें कौन सी परेशानी थी? जीवन में हमने पहली बार सोचा कि अब हम भी शादी करेंगे, लेकिन तुमने नहीं होने। जिस स्त्री के पीछे आज हम इतने व्याकुल हैं, जाओ विष्णु, मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ, इसी स्त्री के पीछे तुम जंगल में मारे मारे भटकते फिरोगे, ये मेरा श्राप है। अब तो
एक बात और कही, देखा तुमने हमें बंदर का मोह दिया है ना, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये मेरा श्राप है। अब तो भगवान ने माया का प्रदर्शन हटाया तो देव ऋषि नारद चरणों पे लेटे। एक बात कही है, प्रभु ये मैंने क्या किया, मैंने आपको श्राप दे दिया है। बोले देखो नारद, तर्क से निकला हुआ तीर, मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं होती है। जैसे तुमने हमें श्राप दे दिया है वो वापस नहीं हो।